आज हम दो नंबर्स का महत्व देखते हैं। एक है नंबर 9 और दूसरा है नंबर 7। हमें एक्चुअली मतलब नंबर 9 से है, पर हम थोड़ा सा नंबर 7 के बारे में भी देखेंगे। क्या है महत्व नंबर 9 का? हम अगर अपनी कल्चर को ही देखें, जैसे नवदुर्गा या फिर नवरात्रे, नवग्रह, तो इस तरीके से हमारे यहाँ 9 की बड़ी महिमा है। हम ये देखें कि पूरी सृष्टि ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्री पर बेस्ड है। ये बात मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था। तो ज्योमेट्री पर बेस्ड है और ज्योमेट्री पर बेस्ड होने का कुछ अलग महत्व है, जिसको कि मैं भी बहुत ऐसे मैथमेटिकली नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूं कि जैसे श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र को आप बारीकी से देखेंगे तो ऊपर आपको 5 और 4 ट्राइंगल्स दिखेंगे, बीच में बिंदु है, 5 ट्राइंगल्स और 4 ट्राइंगल्स का ऊपर ऊपर जो कॉम्बिनेशन है, ये शिव शक्ति वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये 9 है, 5 और 4। और सारे मंदिर, सारी इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी जो हैं, सब श्री यंत्र के मॉडल पर बनी हुई हैं। एंड सारे जितने भी इजिप्शियन पिरामिड्स वगैरह है, वो इस कैलकुलेशन को बिल्कुल फॉलो करती हैं। इसमें कोई बहुत विचित्र चीज है, इसके ऊपर फिजिक्स वाले लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत उनका काम है, और वो सब इसका जो वर्णन करते हैं, उससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही ग्रेट सीक्रेट है जो हमारे देश में उपलब्ध है। तो हम नंबर 9 को सिंपल, अपन गृहस्थ लोग हैं तो अपन को साइंटिफिकली नहीं, हमको तो हमारी लाइफ में जो इसकी इंपॉर्टेंस है, केवल इसके लिए पहले 9 नंबर को हम थोड़ा सा समझें। आप एक सर्कल को देखिए, सर्कल का मतलब 360 डिग्रीज। 360 को आप टोटल कीजिए, 3 + 6 + 0, आपको 9 मिलेगा। अब आप 360 को 2 से डिवाइड करिए तो 180 आएगा। 1 + 8 + 0, वही 9 आया। फिर आप 180 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको 90 मिलेगा। 9 + 0 9। फिर आप 90 को डिवाइड कीजिए 2 से तो 45 मिलेगा। 4 + 5 9। फिर आप 45 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको 22.5 मिलेगा। टोटल कीजिए 2 + 2 + 5 9। 22.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 11.25, मेरे को लिखना पड़ा है क्योंकि इतने सारे फिगर्स याद रखना। 11.25, तो 11.25 को आप देखें, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। उसी तरह से 11.25 को आप डिवाइड करेंगे तो 5.625, 5.625, फिर आपको वही 9 मिलेगा, क्योंकि 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, तो 18 का 1 + 8 9। फिर उसको आप और आगे डिवाइड करेंगे बाय 2, मतलब 5.625 को डिवाइड करेंगे तो 2.8125, ऐसे चलता रहेगा। उसी तरह से अगर हम ज्योमेट्री के ये जो फिगर्स होते हैं ट्रायंगल, तो 60 डिग्रीज 60 डिग्रीज 60 डिग्रीज 180,
तो 1 + 8। फिर ट्रायंगल के बाद हम स्क्वायर देखें, 90 90 90 90 360 हो गया। फिर वो जो जिसको पेंटागन कहते हैं, 5 कोण वाले, तो 108 × 5 × 5 हम करते चले जाएं, हमको 9 मिलेगा। शायद इसीलिए अपने यहाँ जो 108 का फिगर है 108, वो भी 1 + 0 + 8 9 है। और तो और आप देखिए, जैसे अपने यहाँ अष्टमी भी पूजी जाती है और कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो अष्टमी जो पूजी जाती है उसका आप लॉजिक देखिए, आप 1 से लेकर 8 तक टोटल करें। जैसे आप 1 + 2 3 हो गया, फिर 3 + 3 तीसरा नंबर ना, 3 + 3 6, फिर 6 + 4 10 हो गया, फिर 10 + 5 15 हो गया, 15 + 6 21 हो गया, फिर 21 + 7 28 हो गया, और 28 + 8, रुक जाइए, अष्टमी 8 36 हो गया। 36 का टोटल 9 है। इसीलिए क्योंकि हर चीज आकर 9 पे रुक रही है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टमी तक गिन लें तो भी रिजल्ट वही है जो कि नवमी के पूजन का है। क्योंकि नवमी में क्या होगा, अब अपन टोटल करते चले जाएंगे तो वो 8 तक आकर, और फिर प्लस आप हमने जब 8 तक टोटल किया था तो 36 आया था। 36 3 + 6 है। 36 के बाद फिर आप नवा भी जोड़ दीजिए तो 45 आ रहा है। 45 का टोटल 9 है। इस तरीके से करते करते हमें हमेशा करते करते 9 नंबर ही मिलता है। तो 9 फुल सर्कल या पूर्णता का नंबर है, और इसके कुछ यूजेस हैं जो कि हम अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मिलता है, और वो है नंबर 7। अपने यहाँ जब कोई चीज वारते हैं तो वो 7 बार वारते हैं। या आप देखिए हमारे यहाँ फेरे सप्तपदी, तो 7 सप्तपदी। 7 नंबर है अकाट्य होने का, मतलब इस चीज को काटी नहीं जा सकती। अकाट्य मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। कैसे? 360 जो पूर्णता का नंबर है उसको आप 1 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा, काटा जा सकता है। 2 से कीजिए, हो जाएगा। 3 से कीजिए, हो जाएगा। 4 से कीजिए, हो जाएगा। 5 से कीजिए डिवाइड 360 को, हो जाएगा। 6 से कीजिए, हो जाएगा। 7 से करके देखिए, नहीं होगा। 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। इसलिए 7 हमारे यहाँ वो फिगर है, जैसे शादी करते हैं तो फिर वो सप्तपदी। अब ये दोनों एक हो गए तो अब ये डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे 7। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं, हम इनका यूज अलग अलग तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिटेशन इन नंबर्स के ऊपर किया जा सकता है। 9 नंबर पर मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप जो भी काम करें, जैसे आप मंत्र बोल रहे हैं तो इसको 3 बार 5 बार 11 बार ना बोलकर 9 टाइम्स बोलें। आप 9 को जितना ज्यादा आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हो, जैसा भी आपका मन करे, 9 नंबर को आप जितना ज्यादा यूज कर सकते हो उतना आपके धीरे धीरे जहन में वो 9 उतरता चला जाएगा, और एक तरीके से जो आधा अधूरापन है हमारे अंदर उसको ठीक करने का ये एक तरीका है। 7 को तो हम यूज ना करें इन द सेंस कि हमको अब 7 का कुछ ऐसा करना नहीं है। हमें तो लाइफ में जो फुलफिलमेंट चाहिए, पूर्णता चाहिए, उसके लिए ये, चाहे हम
किसी मंत्र को 3 बार सुबह बोल लें, 3 बार दोपहर को बोल लें, 3 बार शाम को बोल लें, तो भी 9 हो गया। इस तरीके से आप 9 को जितना ज्यादा जिस भी तरीके से यूज कर सकते हैं वैसा आप यूज करें। अलग अलग इसके बहुत सारे यूजेस हैं। 9 को जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर काम अटक रहा हो, जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, भाइयों का केस चल रहा है, किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी केस चल रहा है, तो आप 9 नंबर को कैसे यूज कर सकते हैं। 9 को आप एक कॉपी बनाकर एवरी डे, डेट लगाकर एवरी डे 9 बार उसमें ऑलरेडी काम हो गया उस तरीके से लिखिए। जैसे कोर्ट का केस है और पेंडिंग है मामला, तो आप 9 बार लिखते हैं कि कोर्ट का फैसला पूरी तरह से मेरे पक्ष में हो गया है, धन्यवाद। कोर्ट का फैसला पूरी तरह से मेरे पक्ष में हो गया है, धन्यवाद। हो गया है मतलब वो काम हो चुका है। इस सेंस में आप उसको एक दिन में 9 टाइम्स एक कॉपी बनाकर एवरी डे 9 टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं। सपोज जॉब ढूंढ रहे हैं, तो फिर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप उसको एक लाइन में कंडेंस करके, धन्यवाद, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, मतलब मिल गया है, काम कंप्लीट हो गया है, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, धन्यवाद। इस तरीके से इस चीज को आप 9 टाइम्स लिखें। सपोज आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, बहुत तकलीफ पा रहे हैं, तो फिर अब इसमें आपको तो सफलता चाहिए एंड उसमें कंप्लीशन चाहिए। सिर्फ शादी हो जाने से काम नहीं बनता ना, आजकल हम प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं। और इसलिए मैरिज रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आप जैसे मान लीजिए कि मेरी बेटी और मेरा दामाद अगर शादी नहीं हुई है और अगर शादी हो गई है तो उन दोनों का, तो उनको लेकर वे अब आपस में बहुत खुश हैं, धन्यवाद। अगर शादी हो चुकी है या बहुत सुखी हैं, धन्यवाद। या शादी नहीं हुई है तो उस तरीके से मेरी बेटी को बहुत अच्छा वर और घर मिला है, धन्यवाद। पास्ट टेंस में जैसे मिल चुका है, कंप्लीट हो गया है काम, इस तरीके से इस भाव के साथ आप 9 टाइम्स रोज लिखें। और जब आप लिखें तो उस चीज को फील करके लिखिए, जस्ट एम्प्टीली मत लिखिए, उस चीज को फील करके लिखिए। भले आप 3 बार लिखें एक दिन में, बट पूरी फीलिंग के साथ, जैसे आप वो उस चीज को अनुभव कर रहे हैं, अभी वो मिल चुका है, इस तरीके से आप लिखते जाइए जितने दिन, कम से कम 21 डेज लिख के फिर 1-2 दिन का गैप देके फिर लिखिए। इस तरीके से इस चीज को आप प्रैक्टिस में लाइए। मैं अगली वीडियो में आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस इसमें बात को बिठाने का एक तरीका बताऊंगी, जिसमें कि रात को सोने के जस्ट पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद एक लाइन को, जैसे अभी मैं कह रही हूँ, इस लाइन को एक इमेज बनाकर कैसे दिमाग में फिट करना होता है, तो इसी चीज से रिलेटेड मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।